छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान नेशनल हेराल्ड और अन्य पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापनों का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने 2019-20 से 2025-26 तक जनसंपर्क विभाग द्वारा नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को दिए गए विज्ञापनों की जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री विजयदेव साय सरकार ने बताया है कि नेशनल हेराल्ड को 5 वर्षों में करीब 4.24 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए, जबकि संडे नवजीवन को लगभग 3.06 करोड़ रुपए मिले हैं और वहीं नवसृजन मैगजीन को इस अवधि में कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुख्य पत्र नहीं है और आजादी की लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इसे विज्ञापन देना कोई अपराध नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी की 5 साल की सरकार का एक एक दिन पूर्ववर्ती सरकार के एक एक घोटाले को भी अगर समर्पित करें तो पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले कम नहीं होते। उनमें से एक घोटाला जिसके ऊपर स्वामित्व का विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया और विपक्ष के एक राजनीतिक राज परिवार के नाम पर वो आरोप आया, ऐसा आरोप नेशनल हेराल्ड और संडे नवजीवन जिसका प्रकाशन डिजिटल तौर पर और साप्ताहिक तौर पर होता है, पूर्ववर्ती सरकार ने उन्हें करोड़ों रुपए का विज्ञापन देकर विसंगतिपूर्ण तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार को जनसंपर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित किया। आज इसका प्रश्नोत्तरी के दौरान चर्चा में आया क्रमांक 5 पर, और यह स्पष्ट होता है कि जो प्रकाशन 2008 में बंद हो गया था प्रिंट के रूप में, जिसका डिजिटल प्रकाशन 2017 में प्रारंभ किया गया, उसे करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ की जनता की मोटी कमाई, गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई को सिर्फ इसलिए दे दिया गया कि तथाकथित युवराज के नेतृत्व में चलने वाला यह समाचार पत्र कांग्रेस समर्थित है। कांग्रेस का मुख्य पत्र नहीं है, ये देश की आज़ादी की लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रफ़ी अहमद किदवई साहब और पंत जी, 3 लोगों ने एजीएल एक संस्था बनाया और जिसके माध्यम से नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज़ उर्दू में, ये 3 पत्रिका निकलते थे आज़ादी के पहले। लेकिन सरकार की तीखी आलोचना के कारण से, अंग्रेजों की तीखी आलोचना के कारण से 1942 से लेकर 1945 तक के इसके प्रकाशन में रोक लगा दिया था। इतनी बड़ी भूमिका इस तीनों पत्रिकाओं का रहा है और उस पत्रिका को विज्ञापन देना कोई अपराध नहीं है। ये मंत्री जी जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी, हम तो चाह रहे थे जांच की बात करें तो रमन सिंह के समय में जितने प्रदेश के बाहर जितने कंपनी, जितने एजेंसियों को या पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन दिया गया और अभी दिए जा रहे हैं, तो सबकी जांच उस दायरे में आता है।